अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। मंगलवार को मिले 44 कोरोना संक्रमितों के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 394 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची एक महिला ने कुछ पुलिसकर्मियों पर लगाया अपने साथ अभद्रता करने व उसके पति के साथ मारपीट करने का आरोप। मंगलवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने नगर के युवाओं को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन हेतु प्रेरित करने के आरोप में नगर के कई जिम संचालकों को भेजा जेल। मंगलवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। सोमवार को नगर के पटेल नगर में चल रही रामलीला में हुआ राम जन्म प्रसंग का भव्य मंचन। मंगलवार को सदर तहसील में मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने बालिकाओं को किया सैनिटरी पैड व घी का वितरण। मंगलवार को बुढ़ाना क्षेत्र के गांव विज्ञाना निवासी एक परिवार ने गांव के कुछ दबंगों पर लगाया अपने प्लाट पर अवैध कब्जा करने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते घटते मामलों के बीच मंगलवार को भी जनपद में 42 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि मंगलवार को ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अपने संबोधन के दौरान जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा काफी बेहतर है, लेकिन इस कारण लोगों को सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में जरा सी भी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। मंगलवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1387 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर जनपद के 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही मंगलवार को भी जनपद के 34 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 42 लोगों में साउथ सिविल लाइन 4, कुंदनपुरा 1, गाजावाली 2, लद्दावाला 1, सिविल लाइन 1, अंसारी रोड 1, नई मंडी 3, कृष्णापुरी 1, रामपुरी 2, महमूद नगर 1, पटेल नगर 1, जाट कॉलोनी 1, अंकित विहार 1, गांधी कॉलोनी 1, मीका विहार 1, जिला अस्पताल परिसर 2, अमित विहार 2, वहलना 1, पीपलहेड़ा 1, हरसोली 1, तावली 1, हबीपुर पट्टी 1, बुढ़ाना 1, भंडूर 3, छछरौली 3, सैदपुर कला 1, सलेमपुर 1, कासोपुर 1, मुबारकपुर 1 तथा खानपुर से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा मंगलवार को भी जनपद के 47 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 394 है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र निवासी एक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कुछ पुलिसकर्मियों पर उसके साथ अभद्रता करने के साथ साथ उसके पति के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग जिला प्रशासन से की है। महिला का कहना है कि मंगलवार को जब वह जिला चिकित्सालय में अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड कराने आई थी तो अस्पताल पार्किंग के निकट एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ अभद्रता की तथा जब उसके पति ने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उसके पति पर अपना गिरेबान पकड़ने का झूठा आरोप लगाते हुए उसके पति के साथ भी जमकर मारपीट की तथा उसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसके पति को नगर कोतवाली में लाकर बंद कर दिया। अपने साथ हुई अभद्रता तथा पति के साथ हुई मारपीट से व्यथित महिला इस पूरे मामले की शिकायत करने कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची तथा वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को पूरा मामला कुछ इस प्रकार बताया। भैया नाम क्या है? नाम अमरीत। अमरीत जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं कृष्णापुरी की लड़की हूँ नबिया के पास की। क्या मामला हुआ आपके साथ में? मैं अस्पताल गई थी, वहाँ पर जाके बाइक खड़ी की हमने, मेरे हस्बैंड हम दोनों बात करने लगे। हम चाची का अपनी वेट कर रहे थे, बस अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए थे। हम जो वेट कर रहे थे तो हम पुलिस वाला एक कभी इधर से चक्कर काटा, कभी इधर को कभी इधर को, आके मुझे बुलाया इधर आ। मैं कहा क्यों आऊँ, मैं नहीं आती। मैंने मना कर दिया आने के लिए। कह रहे इधर आ। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड को बुला रहे दोबारा में। कह रहे तू वहाँ खड़ा हो, पैसे भेज। मुझे बुला रहे थे, मैं गई नहीं। जब मैं गई नहीं तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या कहो मेरी वाइफ को, बताओ क्या मामला। मेरे हस्बैंड के साथ इतनी मारपीट की, इतनी मारपीट की, अल्लाह के खुद वहाँ बंद करके मारा कमरे में और मुझे भी ले गए थे। मैं गेट पर खड़ी हो गई, मैं अंदर नहीं गई।
मुझे ज़बरदस्ती अंदर लेके जा रहे थे। मैं अंदर नहीं गई, मैं गेट पे खड़ी हो गई, वहीं पे चौकी के गेट पे। तो फिर उन्हें अंदर ले जाके और पुलिस वालों को उन्होंने बुलाया और अंदर ले जाके बहुत ज़्यादा मारपीट की और मेरे साथ भी बाहर जाके बदतमीजी करी इन्होंने मेरे साथ में, पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करी इसके साथ में, करी मेरे साथ भी इस अंदर ले जा रहे कह रहे चल अंदर, चल चल अंदर चल, धक्का उसकी मुक्की गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं, मैं इनकी वाइफ ले जा हूँ। मैंने कहा अपने प्रूफ अभी मंगा रही, मैं अपने निकाह के कागज अभी मंगा रही, मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरी शादी को 4 महीने हो गए। कह रहे झूठ बोल ली, ऐसा पता नहीं कितने केस आए यहाँ पे। ऐसे बोल के जबरदस्ती मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट की और इल्जाम लगाया मेरे हस्बैंड पे कि इनने गिरेवान पकड़ा। क्या नाम आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद आरिफ है और उनका नाम झूठ लगाया इल्जाम के इनने गिरेवान पकड़ा। कौन थे पुलिस वाले, किसी का नाम पता है? नाम मालूम नहीं है मुझे। कितने पुलिसकर्मी थे? फिलहाल एक था जो मुझे लेके आया था, वहाँ पे छेड़खानी कर रहा था एक था, और जो सबने मिलके बजाया वो 4-5 पुलिस वाले थे। नारी सुरक्षा का अभियान भी चल रहा है जनपद में। तो कैसी सुरक्षा है? खुद इज्जत लूटने पे लग रहे हैं दूसरों की, खुद अत्याचार कर रहे हैं। कैसी सुरक्षा है? खुद अत्याचार कर रहे हैं। क्या चाहती हो? इंसाफ चाहूँ मैं, सस्पेंड करवान चाहूँ। बेकसूर मारा मेरे पति को, मेरे साथ बेइज्जती करी, ना कि किसी और के साथ है वो ऐसा। वहीं इस मामले पर जब हमारी टीम ने पुलिस अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी चाही तो उनका कहना था कि एक महिला द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आज एक शिकायत प्राप्त हुई है और जिसमें ये हॉस्पिटल का कुछ मैटर दिखाया गया पार्किंग के समय पे, जहाँ मोटरसाइकिल वगैरह पार्क की जाती हैं, वहाँ उसके हस्बैंड से कुछ न्यूसेंस हुआ था और उसके बारे में जांच कराई जा रही है। मुझे जो शिकायत मिली, जांच के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, महिला का ये कहना है कि मैं वहाँ पे अपने पति के साथ गए थे, मुझे बताया कि तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और बदतमीजी के हाथ मेरे पति को पुलिस ने पकड़ के रखा है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। जो शिकायत प्राप्त हुई है ना, उस शिकायत के संबंध में ही तहसील दिवस में शिकायत की गई थी और शिकायत के विषय में ही जांच की जा रही है जो शिकायत में पाता है। अगर सर इसमें पुलिस किसी की लापरवाही मिल जाएगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगा? नहीं, अगर देखिए जांच के बाद ही तय होगा कि किसकी लापरवाही है या किसकी गलती है। अगर लापरवाही कोई पाई जाती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोमवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के तीनों थानों की पुलिस ने जनपद के औषधि निरीक्षक के साथ मिलकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे जिमों में छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित दवाओं को बेचने एवं युवाओं को इन दवाओं का सेवन कराने के आरोप में कई जिम संचालकों को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को इस विषय में एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर के कुछ जिम संचालक युवाओं को बॉडी बनाने का झांसा देकर उन्हें प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते थे, जिस कारण युवाओं में इन प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से किडनी खराब होना, बेचैनी होना तथा इन दवाओं की लत लगना जैसे दुष्प्रभाव सामने आ रहे थे। ये जिम संचालक विदेशों से इन दवाओं का गैर कानूनी तरीके से आयात कर इन्हें महंगे दामों पर युवाओं को बेचते थे तथा बॉडी बिल्डिंग के नाम पर युवाओं को पशुओं को दी जाने वाली कई दवाओं का भी सेवन कराते थे। इसी कड़ी में पुलिस ने फिटनेस फैक्ट्री जिम के संचालक दीपक धीमान, वॉरियर जिम सेंटर के संचालक शाहिद, अर्श फूड सप्लीमेंट के संचालक फुरकान, ग्लोबल जिम के संचालक अर्जुन कोरी तथा फिट फैक्ट्री जिम के संचालक मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट इंजेक्शन, मैपिंट्रामाइन सल्फेट, ट्रेनबुलून, एएमपी, रिडेक्सट्रोपिन, फ्रॉग आरपी तथा विन100 स्टेनोजोलॉल जैसी प्रतिबंधित दवाएं बरामद की हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, ये जनपद मुजफ्फरनगर में कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि कुछ ऐसे जिम आउटलेट्स हैं जहां पे स्टेरॉइड्स देने के बहाने, जल्दी बॉडी बनाने के बहाने जो नवयुवक हैं उनको झांसा दिया जा रहा था। तो इसमें हमारी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान, रेड के दौरान कुछ ऐसी जगहों पे रेड की गई जहां पे इस प्रकार की सूचना थी और उसमें काफ़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं। उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और ये संपूर्ण प्रकरण जो है वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, खासकर जो नए लोग होते हैं, उनको जल्दी उनकी बॉडी बन जाएगी, उनको मसल ग्रोथ जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार का झांसा देते हुए उनको स्टेरॉइड्स के बहाने से कुछ ऐसे इंजेक्शंस और ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं जो कि प्राइमरीली किसी और मेडिकल यूज़ के लिए उन ड्रग्स का और उन इंजेक्शन का, दवाइयों का चलन होता है, लेकिन उनको बहुत महंगे उसमें डोज के रूप में इनको बेचते हुए कि भाई ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में मदद करेंगे, उनको दिया जाता है। ना तो ये ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जो
अलाउड होता है कि जिम संचालक उसको खरीद सके, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इनके ख़रीदा भी नहीं जा सकता है। और उसके बावजूद उनको इन चीज़ों के लिए उनका इस्तेमाल भी अप्रूव्ड नहीं है। और उसके साथ साथ इसमें यह भी पाया गया कि सेम सिरिंज को यूज़ करते हुए कई अलग अलग लोगों को वो डोजेस दिए जाते हैं, जिससे HIV, हेपेटाइटिस C व अन्य बीमारियों के फैलने का, संक्रमण के फैलने का भी खतरा रहता है। तो इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ जहाँ से भी ये सोर्स कर रहे थे, जो मेडिकल स्टोर या मेडिकल एजेंसी है, जहाँ से बिना अप्रूवल के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस प्रकार की ड्रग्स या मेडिसिन को बेचा जा रहा है, उसकी भी जांच अभी करी जा रही है। और अगले चरण में इस इन्वेस्टिगेशन के मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रग्स बरामद हुए हैं, जिसमें से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक टर्माइन नाम का ड्रग है, जिसको आप 250 रुपये मार्केट में विद प्रिस्क्रिप्शन आप खरीद सकते हैं। और उसको ला के उसके डोजेस बना के 10 डोजेस में उसको फिर 100 से 500 रुपये के बीच में प्रति डोज ये लोग बेचते थे। यानी उस 250 रुपये के ड्रग को 2500 से 5000 के रूप में अलग अलग इंडिविजुअल डोजेस बना के अलग अलग लोगों को ये दिया करते थे। और इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रग्स बरामद हुए हैं इनकी पोजेशन से, जो कि ड्रग्स ऐसे हैं जो शेड्यूल H व अनदर ड्रग्स हैं, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और फॉर कंफर्म मेडिकल यूज इनके अलावा इनको दिए नहीं जा सकते। सर, ज़्यादातर मेडिकल स्टोरों पर अभी नशीली दवाइयाँ बिक रही है, किस तरह की कार्रवाई की जाए? देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी कुछ दिनों में मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन द्वारा, पुलिस और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन खासकर द्वारा एक जॉइंट अभियान चलाया जाएगा सभी मेडिकल स्टोर, सभी जिम्स के ऊपर, जहाँ पे उनको सभी को चेक किया जाएगा। और चेक करने पे ये पाया जाएगा, ये इस चीज़ के लिए चेक किया जाएगा कि कहीं किसी भी प्रकार से नशीली दवाइयाँ, इस प्रकार के ड्रग्स या अन्य कोई मेडिसिन इस प्रकार से इलीगल रूप से कहीं बेची न जा रही हो और कहीं स्टोर न की जा रही हो। मंगलवार को मुजफ्फरनगर स्थित तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव ने तहसील क्षेत्र के विभिन्न भागों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि शासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर प्रत्येक माह के पहले व तीसरे मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कराया जाता है, जिसमें जनपद के आला अधिकारी स्वयं उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं। इस मंगलवार को मुजफ्फरनगर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 57 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के आदेश संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने बताया। तहसील दिवस में आज 57 एप्लीकेशंस आए हैं। कई तरह के कंप्लेंट, जैसे नगर पालिका को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, पुलिस रिलेटेड इश्यूज, इस तरह से कई तरीके का कंप्लेंट्स, डूडा का है, मकान का, से कई कंप्लेंट्स आए हैं। 3 डिस्पोजल कर पाए हैं, बाकी भी समय पर डिस्पोजल करने गुणवत्ता के साथ उसको हम लोगों ने निर्देश दिया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वर्ष के प्रारंभ से ही कोरोना संक्रमण के चलते पूरे विश्व में भय का माहौल है तथा संक्रमण के कारण उपजे हालात के चलते जहां पूरे विश्व के अधिकांश हिस्सों को कई माह तक लॉकडाउन झेलना पड़ा तथा लोगों को कई प्रमुख त्योहार भी अपने घरों में ही कैद होकर मनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे भारत में स्थिति सुधार की ओर बढ़ रही है तथा सरकार ने भी अधिकांश क्षेत्रों में कड़े दिशा निर्देशों के साथ लोगों को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले आयोजनों को अनुमति प्रदान करने से बच रही है और इसी कारण से इस बार नगर में होने वाली अधिकांश रामलीलाएं नहीं हो पा रही हैं तथा शासन द्वारा नगर में केवल पटेल नगर स्थित रामलीला कमेटी को ही कड़े मानकों के साथ रामलीला का मंचन करने की अनुमति प्रदान की है, जिस कारण इस कमेटी से जुड़े कलाकारों एवं पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल है तथा सभी लोग पूरे जोश के साथ रामलीला मंचन के कार्य में जुटे हैं। सोमवार को पटेल नगर में चल रही रामलीला के दूसरे दिन राम जन्म के प्रसंग का भव्य मंचन किया गया, जिसका उपस्थित दर्शकों ने पूरे श्रद्धाभाव के साथ आनंद उठाया। ये जो आनंद के समुद्र है और सृष्टि के संकट में गमन करने वाले हैं, वेदों के अनुसार इनका नाम राम होगा। बलरामचंद्र की। इस अवसर पर रामलीला मंचन के विषय में जानकारी देते हुए एक पदाधिकारी ने बताया। देखिए, श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति रजिस्टर्ड पटेल नगर के द्वारा 45वां रामलीला महोत्सव इस वर्ष पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हमारी दूसरी रामलीला मंचन है और आज राम जन्म की भव्य लीला दर्शकों के सम्मुख दर्शनार्थ प्रस्तुत की जा रही है। पटेल नगर रामलीला मंच, जिसे ये सौभाग्य अब की बार प्राप्त हुआ है इस कोरोना काल में कि नगर में केवल और केवल हमारे पटेल नगर रामलीला मंच को ही शासन के द्वारा अनुमति प्राप्त हुई है इस रामलीला मंचन की। ये हम प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अपने ऊपर मानते हैं कि जो 2.5 महीने से हमारे समस्त कलाकार, हमारे बच्चे और भाई रिहर्सल में इस आस से लगे हुए थे कि प्रभु श्री राम हमारी रामलीला मंचन का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कराएंगे। उसी दृढ़ निश्चय के साथ एक भी दिन बिना नागा हमारे सभी कलाकार पूरी रात भर जागकर 2-2.5 महीने से लगातार अपनी रिहर्सल
करते रहे और उसी का ये नतीजा है कि इतना सुंदर और सजीव मंचन आप सबके सम्मुख पटेल नगर रामलीला के कलाकार कर रहे हैं। आज ताड़ का वध, फुलवारी लीला और राम जी के जन्म की लीलाएं दर्शकों के सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। इस तरह की भीड़ है, आप किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं? जो भी गाइडलाइन हमें शासन द्वारा दी गई है, जैसे केवल 200 ही दर्शकों की अब की बार अनुमति हमें प्राप्त हुई है। विगत एक सप्ताह से नारी सशक्तिकरण को लेकर पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुजफ्फरनगर स्थित तहसील परिसर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने उपस्थित बच्चियों को स्वास्थ्य संबंधी अनेक जानकारियां प्रदान की तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चियों के रक्त की जांच के अलावा उन्हें सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया। इसके अलावा बच्चियों में मौजूद कुपोषण को दूर करने के लिए उन्हें घी का भी वितरण किया गया, ताकि सभी बच्चियां स्वस्थ रहकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान प्रदान कर सकें। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने बताया। मिशन शक्ति के तहत हम लोग एक कार्यक्रम यहाँ तहसील दिवस में आयोजन किए हैं, जिसमें बच्चियों को एक तो इनका ब्लड टेस्ट भी हुआ है और दूसरा इनका सैनिटरी पैड और घी का वितरण। जो कुपोषित है, मतलब इस उम्र में 11 साल से लेके एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, सभी जो बच्चे आए हुए हैं, इनको जो बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन के संबंध में और इनका स्वास्थ्य के संबंध में ये कार्यक्रम विभाग के द्वारा इस संबंध में आयोजन किया गया है। उसमें काफ़ी बच्चों को आज वितरण हुआ है। मैम, 23 तारीख में पिंक डे मनाया जा रहा है, क्या है पिंक? ये जनरली महिलाओं के प्रति एक सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए एक हम लोग सभी कार्यालयों में उस दिन के लिए पिंक ड्रेस पहनने के लिए सबको मोटिवेट कर रहे हैं। जितने भी स्टाफ है, कर्मचारी है, एक दिन के लिए जस्ट टू सेंसिटाइज, अदरवाइज और कोई इसमें है नहीं कि महिलाओं प्रति सभी लोग सेंसिटिव है, उसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पिंक डे फ्राइडे को हम लोगों ने। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव विज्ञाना निवासी एक परिवार कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा अपने गांव के ही कुछ दबंगों पर उनके प्लाट पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का कहना था कि वह लोग मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, जिस कारण उन्हें अधिकांशतः गांव से बाहर रहना पड़ता है और इसी बीच गांव के ही कुछ दबंगों ने उनके प्लाट पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिस कारण वह लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं तथा गांव के दबंग लोग उनका प्लाट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी कारण आज उन्हें मजबूर होकर जिलाधिकारी कार्यालय आना पड़ा है, ताकि आलाधिकारी इस मामले में कार्यवाही कर उनका प्लाट उन्हें वापस दिला सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक पीड़ित युवक ने बताया। जी आबिद, बताइए क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है? जी हमारे घर पे वहाँ से हमारे प्लाट पर कब्जा कर रखा है जी, और बस हम तो मजदूर का जैसे बाहर निकल रहे, कभी कहीं कर लें जी, कभी कहीं कर लें, इसी वजह से जी बस। तो कहाँ का मामला है? जी यहाँ से बिगाड़ने का जी। क्या चाहते हो तुम? जी हम तो बस ये फैसला वो चाह रहे हैं जी, बस हमें हमारा हक मिल जाए जी बस। कौन परेशान कर रहा है, क्यों परेशाान कर रहे हैं? जी हमारे पड़ोस के हैं, वे परेशान कर रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं। लोग दबंग लोग किस तरह? जी दबंग लोग। पहले तुमने पुलिस से शिकायत करी है? जी नहीं, पहले तो नहीं करी कुछ भी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। मंगलवार को मिले 44 कोरोना संक्रमितों के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 394 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची एक महिला ने कुछ पुलिसकर्मियों पर लगाया अपने साथ अभद्रता करने व उसके पति के साथ मारपीट करने का आरोप। मंगलवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने नगर के युवाओं को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन हेतु प्रेरित करने के आरोप में नगर के कई जिम संचालकों को भेजा जेल। मंगलवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं।
सोमवार को नगर के पटेल नगर में चल रही रामलीला में हुआ राम जन्म प्रसंग का भव्य मंचन। मंगलवार को सदर तहसील में मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने बालिकाओं को किया सैनिटरी पैड व घी का वितरण। मंगलवार को बुढ़ाना क्षेत्र के गांव विज्ञाना निवासी एक परिवार ने गांव के कुछ दबंगों पर लगाया अपने प्लाट पर अवैध कब्जा करने का आरोप।